हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का हिंदी जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव 50 मार्क का रहेगा। और ये नया मॉडल सेट जो जारी हुआ है, हम बताते हैं आपको। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए में आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी में है भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी में है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी में है आधुनिक काल। तो कौन सा इनमें से होगा? तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक, और ये भी गलत है, और ये भी गलत है। डी नंबर जो है मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर दिया है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है 1915, ऑप्शन नंबर बी में है 1920, ऑप्शन नंबर सी में है 1922, ऑप्शन नंबर डी में है 1925। तो ये भी गलत, और ये भी गलत, और ये भी गलत, और 1920 होगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1920 की है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन होगा? तो इनमें से जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद चौथा हम चलते, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, मलयज, मोहन राकेश। तो किसका होगा? दिनकर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ये भी गलत, और ये भी गलत, और ये भी गलत। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो यहाँ पे दिया है मालती, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है कलावती, ऑप्शन नंबर सी सुनीता, ऑप्शन नंबर डी रागिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, मालती होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। छठा नंबर में है एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं सुखदेव, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, राजगुरु। तो इनमें से कौन सा होगा? भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत, ऑप्शन नंबर बी में है ओ सदानीरा, ऑप्शन नंबर सी त्रिच, ऑप्शन नंबर डी हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है होगा इसका। इसके बाद जो है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ये भी गलत होगा, और ये भी गलत, ये सही नहीं है। ओ सदानीरा होगा, ओ सदानीरा। इसके बाद है 8वां नंबर में है सिपाही की माँ के रचनाकार हैं भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी आज्ञे, ऑप्शन नंबर डी में है मोहन राकेश। तो ये भी गलत, और ये भी गलत, ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 9वां क्वेश्चन में, जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो जो रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन नंबर बी में शब्द चित्र। ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो इनमें से आत्मकथा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है निबंध, ऑप्शन नंबर बी में है डायरी, ऑप्शन नंबर सी में है लघु कथा, ऑप्शन नंबर डी में है नाटक। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो डायरी की, ठीक है। अब चलते हैं 11 नंबर। इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं जायसी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास। तो इनमें से होगा ये, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं तो जैसी ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर
12वां क्वेश्चन में देखिए क्या है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। तो इनमें से जो है ये भी गलत, ये भी गलत, और ब्रजभाषा के वे कवि थे। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 13, राम बोला। ऑप्शन नंबर बी, श्याम बोला। ऑप्शन नंबर सी, हरि बोला। ऑप्शन नंबर डी, शिव बोला। इसका आंसर होगा राम बोला। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर में। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए में है नरहरिदास, स्वामी अग्रदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास। भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो छत्रपति शिवाजी ने, महाराजा छत्रसाल ने, राजा रुद्र शाह ने, औरंगजेब ने। तो इनमें से कौन होगा? तो बताइए जल्दी से। तो 15 नंबर का ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? दिनकर। ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में अज्ञे। ऑप्शन नंबर डी में रघुवीर सिंह। तो इसका होगा, तो तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? नहीं, ये होगा शंकर प्रसाद। तो शंकर प्रसाद आप देख सकते हैं, ये रहा।